मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ के न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। और आइए अब नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। अलीगढ़ में भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद हाथरस के थाना चंदपा इलाका निवासी गैंगरेप पीड़िता से मिलने के लिए पहुंचे, जहां वह पीड़िता से जेएन मेडिकल कॉलेज के आईसीयू वार्ड से बाहर निकलने पर बोले कि हमें आईसीयू में प्रवेश नहीं मिल सका, वीडियो कॉल के माध्यम से पीड़िता को देख सके। सुबह 11 बजे अलीगढ़ के लिए रवाना किए और सभी जरा भारी नाकाबंदी को भेदते हुए शाम 4 बजे जेएन मेडिकल पहुंच सके। आगे कहा कि युवती की हालत में सुधार नहीं है, युवती को एम्स के लिए रेफर किया जाना चाहिए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहीं पर धरने पर बैठ जाऊंगा। ये सोचने का विषय है। हमारी मांग है कि एक सरकारी नौकरी उनके परिवार को दी जाए। जब यहाँ रोड पर चलने वालों को पुलिस द्वारा गोली मारने पर नौकरी दी जाती है तो ये किसने अधिकार दिया हमारे लोगों को मारने का? उसको जो फ्रैक्चर हुए हैं, उसके साथ जो गलत काम हुआ, उसकी जो जीभ काटी गई, ये अधिकार किसने किसी को दिया है? ये अपराध। सर, क्या किस तरीके से आपको यहाँ रोका गया है? क्या जेल भेजने की भी तैयारी की जा रही है? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर मैं अपने परिवार के पास जाना चाहता हूँ और आप इसे रोकना चाहते हैं तो एक ही रास्ता, मुझे जेल भेज दीजिए। सवाल ये है कि मेरी माँ वहाँ पर है, पीड़िता की मम्मी है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मेरा भाई वहाँ पे है, उनके दुख सुख जानना चाहता हूँ। किस तरह परेशानी गांव में फील कर रहे हैं, गांव में सुरक्षा है या नहीं है, गांव में कोई दबाव तो उनके ऊपर नहीं, तो मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। पुलिस के आला अधिकारियों से आपकी काफी देर बात हुई, तो क्या कहना है? पुलिस के आला अधिकारियों का कहना ये है कि आपको यहीं से जाना पड़ेगा, ये ऊपर से आदेश है। अब इनके ऊपर से आदेश इनके लिए होंगे, मेरे लिए तो नहीं है। मैं तो इस देश का जो है एक नागरिक हूँ और मेरे कॉन्स्टिट्यूशन। पुलिस ने लगातार प्रयास किया कि आप अलीगढ़ मेडिकल तक ना पाए, लेकिन उसके बावजूद भी आप आगे, अब आगे का आपको पुलिस रोकने का पूरा प्रयास कर रही है। क्या आप वहां तक जाने का भरपूर प्रयास करेंगे? देखिए, मैं हमेशा प्रयास करता हूँ, प्रयास में सफल भी होता हूँ। मैंने सुबह एक प्रयास किया था, उसमें सफल हुआ। मैं प्रयास करता हूँ कि जहाँ अन्याय हो वहाँ न्याय की लड़ाई को मजबूत करने के लिए मैं वहाँ जाऊँ, तो मैं इसमें अपनी जिम्मेदारी अदा करता हूँ। लेकिन उत्तर प्रदेश में हालात सामान्य नहीं है। उत्तर प्रदेश में आम आदमी दुखी, और किसी एक व्यक्ति को भी ये नहीं पता कि कल उसके साथ क्या होने वाला, क्योंकि अपराधियों को सत्ता का संरक्षण। उत्तर प्रदेश में एक भाई अपनी बहन से नहीं मिल सकता है, उत्तर प्रदेश में एक भाई अपनी माँ से नहीं मिल सकता है, एक बेटा। तो हालात बड़े भयानक है। बाकी तानाशाही के दम पे सत्ता नहीं चला करती, विपक्ष को भी अधिकार है। मैं अपने परिवार से मिलने आया। क्या कहना है पुलिस का? अब पुलिस का कहना, पुलिस से पूछ ली। पुलिस के 2 आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, ठीक है, हमारे लोग उनसे बात कर रहे हैं। अभी पार्टी कार्यालय पे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और एक हमारे बहुत जिम्मेदार आदमी है, पार्टी के बहुत जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, उनके यहाँ पे हमें जाना है। उसके बाद हाथरस जाने का हमारा प्रोग्राम है। चंद्रशेखर जी, लास्ट सवाल है जी। पुलिस मना कर रही है जाने के लिए जी, और आप जाने की जिद कर रहे हैं, ऐसे में क्या करेंगे? क्या पुलिस करे जो कुछ करना है, हम तो आम नागरिक है, क्या कर सकते हैं? सत्ता में बैठे लोग जो हैं, जो चाहते हैं वही हो रहा है। क्या लग रहा है पुलिस अगर सत्ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पुलिस गिरफ्तारी कर ले या पुलिस की जेल भेज दे। मैं तो उनसे पूछ रहा हूँ कि जेल में पता करवा लीजिए, अगर आपने परवाना बनवा लिया तो वो मेरा वारंट बनवा ले तो मैं चला जाऊँ खुद ही। उत्तर प्रदेश में तानाशाही चल रही है। आदमी जो है अन्याय होगा, उसके अन्याय के खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा सकता। ये उत्तर प्रदेश के आज की कंडीशन है। मैं इससे दुखी हूँ और ऐसे लोग जो न्याय नहीं दे सकते उनको सत्ता कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। चंद्रशेखर जी, क्या अभी हाथरस जाना आपका तय है? अभी तय है तभी मैं यहाँ खड़ा हूँ। ठीक है, धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मंडल के जिला हाथरस के चंदपा थाना क्षेत्र में बीते दिनों खेत में मौजूद युवकों ने सामूहिक रूप से दुराचार की घटना को निर्दयता के साथ अंजाम दिया था, जिससे युवती की गर्दन व जीभ पर गहरी चोट लगी थी। उसी समय पीड़िता को हाथरस जनपद से अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। इस घटना के उपरांत लोगों व राजनीतिक गलियारों में भारी रोष व्याप्त है। हालांकि इस घटना के दोषी चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर संबंधित थाना पुलिस ने जेल भेज दिया है। इसी को लेकर आज बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जेएन मेडिकल कॉलेज के गेट पर अपर नगर मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें मांग की गई है कि पीड़िता को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था मुहैया कराई जाए, साथ ही पीड़िता के परिवार को 50 लाख रुपए बतौर मुआवजा प्रदान किया जाए। साथ ही दोषियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की जानी चाहिए। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा आज यहाँ एक ज्ञापन की साथी का दिया गया है कि जनपद हाथरस में जो एक बालिका थी मनीषा, उसके साथ जो गैंगरेप और जो भी अमानवीय कृत्य किया गया है, उसको लेकर के पुलिस कठोर कार्रवाई करे
इसको न्याय दिया जाए और इन्होंने 50 लाख के मुआवजे की मांग की है। साथ ही साथ उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से ये कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को लागू करवाया जाए और साथ ही साथ जो भी दोषी पुलिसकर्मी इसके लिए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैंने जिला प्रशासन की ओर से इनका ज्ञापन प्राप्त कर लिया है और नियमतः इस पर कार्रवाई करेंगे। क्या परिजनों को किसी तरह की धमकी भी मिल रही है क्या? ये मुझे जानकारी नहीं, क्योंकि जनपद हाथरस की घटना है तो हम यहाँ के बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं। हाथरस जनपद के चंदबा की एक वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ जो गैंगरेप के साथ ही बहुत ही क्रूरता के साथ ये जघन्य अपराध हुआ है, इस संबंध में आज बहुजन समाज पार्टी अलीगढ़ और हाथरस जनपद के सभी सम्मानित पदाधिकारी और हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ पुराने हमारे जितने भी सीनियर लोग हैं, हम सभी लोगों ने आज यहाँ पर एक ज्ञापन दिया है। उसमें हमने मांग की है कि पीड़ित पक्ष को 50 लाख की आर्थिक मदद की जाए। उसके साथ ही जो विपक्षी लोग हैं जिन्होंने इस क्रूरता को अंजाम दिया है, वो लगातार उन पर और उन्हें धमकियां दे रहे हैं कि आगे उनको देख लिया जाएगा। तो इस घटना को संज्ञान में लिया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही उनके गैंगस्टर की कार्रवाई उन पर की जाए, ये हम सब लोग मांग करते हैं। पूरी बहुजन समाज पार्टी और माननीय बहन जी इस प्रकरण को संज्ञान में ले रही हैं। उन्होंने कहा है कि सभी संगठन के लोग इनके साथ खड़े हुए, पूरा जनपद और हाथरस जनपद के लोग पीड़ित पक्ष के साथ हैं। क्या महिला को इसका इंसाफ नहीं मिल पा रहा, किस तरीके से क्या है पूरा? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से लगातार दलितों पर अत्याचार उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं और पहली घटना नहीं है, लगातार ऐसी घटना हो रही है। उन्नाव की भी घटना थी, उसका ही ये रूप है एक तरीके से। तो हम चाहते हैं कि जैसा उन्नाव में हुआ ऐसा यहाँ ना हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन पर दोषियों पर की जाए। क्या नाम है आपका? रतनदीप सिंह, जिलाध्यक्ष बहुजन समाज बच्ची की हालत कैसी है? हालत नाजुक है, इमरजेंसी में उनको भर्ती किया गया है और वेंटिलेटर पे उनको दिया है और हम चाहते हैं कि इनकी अच्छी चिकित्सा सेवा उनको दी जाए जो जल्दी वो स्वस्थ हो जाए। आज जनपद हाथरस में थाना चंदपा की गोलगढ़ी में एक वाल्मीकि समाज की हमारी अनुसूचित जाति की बेटी के साथ बाजरे के खेत में ले जाके उनके साथ रेप किया गया, घसीटा गया। उनकी गर्दन की हड्डी भी टूट गई, जो जैन मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं और पीड़ित परिवार को बार बार धमकियां मिल रही हैं कि हम और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देंगे। हम उसी संबंध में आज पीड़ित परिवार से मिले हैं। पूरी बहुजन समाज पार्टी अलीगढ़ मंडल पीड़ित परिवार से मिली है और साथ ही हमने शासन से मांग की है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले, उनको 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिले, उनके परिवार की जान माल की सुरक्षा की जाए। जो इस समय ऐसा भय का माहौल बन गया है तो पुलिस प्रशासन के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए कि वहाँ पुलिस प्रशासन की व्यवस्था इस तरह की चौकस की जाए जिससे कि फिर कोई हमारी बहन बेटी या कोई अन्य व्यक्ति इस तरह की घटना का शिकार ना हो। इसी संबंध में हम लोग आज बहुजन समाज पार्टी के सभी पदाधिकारीगण हमने ज्ञापन भी दिया है। ज्ञापन के माध्यम से हमने प्रशासन से मांगा। क्या मानते हैं कि जिस तरीके से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था और हाथरस प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने 307 में और छेड़खानी के एक ही आदमी को मुलजिम बनाते मुकदमा दर्ज किया गया था और घटना को कहीं दबा दिया गया था? इसको हम घटना को दबने नहीं देंगे। हमने पुलिस प्रशासन से बार बार हम इसको, चाहे हमने DIG और ज़रूरत पड़ी तो हम इसे ऊपर लखनऊ तक ले जाएंगे। और इस घटना के बारे में हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबकी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने भी आज ट्वीट किया है, पूरे देश के सामने ट्वीट किया है कि जो हमारी बहन बेटी के साथ ऐसी घटना की गई है तो उसको न्याय मिले। उन्होंने भी शासन झकझोरने का काम किया है और इस विभत्स घटना की कड़ी निंदा की। तो क्या गैंगस्टर वगैरह की भी कार्रवाई की मांग की गई है? हमने गैंगस्टर की मांग की, हम लोगों ने मांग की, गैंगस्टर की मांग की। क्या नाम है आपका? अशोक सिंह एडवोकेट, मुख्य कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी अलीगढ़ मंडल। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। सामाजिक संस्था सर्व सेवा संस्थान के द्वारा रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए महानगर में रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर में डॉक्टर की देखरेख में सामाजिक कार्यकर्ता एवं रक्तदान दाताओं ने रक्तदान किया। शिविर में लगभग 100 लोगों ने रक्तदान किया।
सर्व सेवा संस्थान के अध्यक्ष संतोष वार्ष्णेय ने बताया कि जरूरतमंदों को अनहोनी होने पर समय से रक्त मिल सके, इसी उद्देश्य से हमारी संस्था कार्य करती है। मेरा नाम है नीरज वार्ष्णेय। आज सर्वशक्ति सेवा संस्थान द्वारा ये रक्तदान शिविर लगाया गया है और उसमें आज मैंने रक्तदान किया है। रक्तदान एक महादान है और मैं समाज में यही संदेश देना चाहूँगा कि रक्तदान, आप एक रक्तदान करेंगे तो उस रक्तदान से किसी की जान बच सकती है। तो मैं समाज से यही कहना चाहूँगा कि आप रक्तदान करें। आपने रक्तदान करा तो आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारा कार्यक्रम है सर्वशक्ति सेवा संस्था के बैनर के तले अभी अपना 5वां वार्षिक उत्सव कर रहे हैं और इसमें सभी रक्तदाताओं ने बड़ा सहयोग प्रदान किया है, जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन उम्मीद से ज़्यादा काम हो रहा है। 1 घंटे में लगभग 45 से 50 यूनिट आ चुके हैं और अभी लोग वाग आ रहे हैं और काफ़ी संख्या में रक्तदाता बैठे भी हुए हैं। उम्मीद है 100 से अधिक ही हमारे यूनिट हो पाएंगे। और तो सभी को किस तरह का संदेश दिया जाओगे? संदेश हम यही देना चाहते हैं समाज के लिए भी कि ये जो रक्त है ये हम एक दूसरे को देकर ही किसी का जीवन बचा सकते हैं। ये ऐसी कोई अभी मशीन नहीं बनी कि जिससे हम रक्त बना सकें। तो एक इंसान के शरीर से निकाल के ही दूसरे इंसान का जीवन बचाया जा सकता है और हम लोगों को इस पहल को और आगे बढ़ाना चाहिए। जो हमारे लोगों में भ्रांतियाँ हैं कि रक्त देने से कमज़ोरी आती है, रक्त देने से हमको परेशानियाँ होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अभी ये 5वां वार्षिक उत्सव कर रहे हैं। अब तक लगभग 400-500 यूनिट हम दे चुके हैं हॉस्पिटलों को और हमारे पास एक भी ऐसा कोई संज्ञान में मामला नहीं आया कि हमने किसी का रक्त दिलवाया हो, कोई परेशानी हुई अलीगढ़ शहर में। तो ये है द्वारा कार्यक्रम कराया था। मेरा नाम कृष्ण कुमार गुप्ता, संस्थापक सर्वशक्ति सेवा संस्था। यह हमारी संस्था हर साल 1 या 2 बार रक्तदान शिविर का आयोजन करती है, जो कि हमारा 5वां वार्षिक उत्सव है। इसमें हम 6वां रक्तदान करा रहे हैं। इसमें हमें करीब 100 यूनिट रक्त मिलने की उम्मीद है। ये हम इसलिए कराते हैं क्योंकि समाज में रक्त के प्रति जागरूकता आए और लोग ये समझें कि रक्त की कितनी महत्वता है। तो एक रक्तदान से हम 3 लोगों की जान बचा सकते हैं। एक बार रक्तदान करने से किसी का कोई हानि भी नहीं होती, बल्कि उसके शरीर में जो रक्त का बहाव होता है वो और ज़्यादा बढ़िया चलता है। इससे रक्तदान करने में कोई हानि नहीं है और समाज में ये भ्रांति जो है कि रक्तदान करने से कमजोरी आएगी, ऐसी कोई कमजोरी नहीं आती है। हम समाज से यही निवेदन करते हैं कि रक्तदान करें। कम से कम कितनी यूनिट दे दी? हम के करीब आज 100 यूनिट की उम्मीद करते हैं। अभी कम से कम कितने यूनिट हो गए हैं? अब ये करीब 40-45 यूनिट के करीब हो चुके हैं केवल 1 घंटे में। उम्मीद ये है 100 से ऊपर जाएंगे। उठाए सर्वशक्ति सेवा संस्था जो रजिस्टर्ड संस्था है, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रक्तदान के साथ साथ अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन किया। हमें बताते हुए हर्ष है कि ये संस्था समाज को जागरूक करने का निरंतर अभियान चलाए हुए है। चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, चाहे जल संरक्षण का अभियान हो या पर्यावरण से बचाव के लिए हरियाली का विषय रहा हो, ऐसे ज्वलंत विषय पर समाज को जागरूक करने का जो बीड़ा सर्वशक्ति सेवा संस्थान उठाया है, उसके लिए उनका हम हृदय से आभारी हैं। और इस बार एक और अभिनव प्रयोग कि जिस कोविड-19 के तहत समूचा विश्व एक विश्वव्यापी समस्या से, वैश्विक समस्या से जूझ रहा था, हमारे शहर की भी गली मोहल्ले में जब कोरोना संक्रमण दस्तक दे रहा था, ऐसे समय में कोरोना को रोकने के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर जिन कोरोना वॉरियर्स ने अपनी सेवाएं प्रदान की, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे वो स्वच्छता कर्मी हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, ऐसे सब लोगों का सम्मान समारोह का भी आयोजन आज इस श्रृंखला में और जोड़ा गया है। इसके लिए सर्वशक्ति सेवा संस्था निश्चित रूप से बधाई की पात्र है और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि वो इनमें इतनी शक्ति प्रदान करें कि वो समाज की जागरूकता के साथ साथ समय समय पर आने वाले ज्वलंत विषयों पर भी समाज को जागरूक करने का काम करें। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। तो इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। पर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सी न्यूज, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।